हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे कि आप जैसे काम करते हो उनमें जो परेशानी आती हैं वो आपकी परेशानी सारी सॉल्व हो जाएंगी और आपको काम करने में बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हम जैसे काम करते हैं तो हमारा जो काम होता है बहुत ही आसानी से हो जाता है, और जो हमें थोड़ी बहुत काम करने में प्रॉब्लम होती हैं वो भी हमारी सॉल्व हो जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम में टमाटर बहुत ही फ्रेश आते हैं, और ये टमाटर देसी होते हैं। इन्हें खाने में बहुत ही अच्छा रहता है, और टमाटर खाने से हमारा ब्लड जो होता है वो बढ़ता है, और ये टमाटर हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है, लेकिन हम मार्केट से इन्हें इकट्ठा ले आते हैं, और जिनके घर में फ्रीज नहीं होता है इन्हें टमाटर को स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जो नेट आती है, कभी कभी जैसे हम ब्लिंकिट वगैरह से आलू मंगाते हैं उनके साथ इस तरह की नेट आती है, काफ़ी मजबूत होती है। इस नेट में आप टमाटर रख के स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स है। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मॉर्निंग में हमें फ्रूट का जो नाश्ता हम लेते हैं बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है। उसके साथ हम यदि सैंडविच खाते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं तो वो वेज वाला सैंडविच खाते हैं तो काफ़ी हेल्दी होता है। तो जैसे वेज वाला हम सैंडविच बनाते हैं उसके अंदर नमक हमें ऐड करके नहीं रखना चाहिए। नमक हमें जब ही ऐड करना चाहिए जब हम उसे बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो सैंडविच बनता है एकदम फ्रेश बनता है, और वो सैंडविच पानी नहीं छोड़ता है। जैसे नमक मिलाकर रख देते हैं तो हमारी सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे हमारी सब्जी का जो पानी होता है वो निकल जाता है। तो इस टिप्स को आप ट्राई करना। देखिए, मेरा सैंडविच तैयार है। चाय मेरी बनकर भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि चाय के साथ हम सैंडविच खाते हैं। तो ये मैंने मॉर्निंग में चाय बनाई थी। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है। गैस ऑन करके मैंने उस पर एल्युमिनियम वाली ये बड़ी कढ़ाई रख दी है। तो ये कढ़ाई जो है गर्म होने में थोड़ा टाइम लेती है, उसके बाद ठंडा बहुत देर से होती है। तो इसमें हम जो काम करते हैं ना तो बहुत अच्छी तरह से होता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो जैसे हम मार्केट से सब्जी लेकर आते हैं उनके साथ आती है हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को मैं धूप में नहीं सुखाती हूँ, उन्हें छाँव में सुखाती हूँ। तो वो करीब 15 दिन के लगभग सूख जाती हैं। फिर उनका कलर देखिए इस तरह का हो जाता है। तो डार्क रेड नहीं होता है, डार्क ग्रीन से वो येलो कलर की हो जाती हैं। ये हरी मिर्ची जब सूख जाती है ना, इनका टेस्ट भी तीखा रहता है। तो धूप में सुखाने से इनका कलर चेंज हो जाता है। देखिए, इस तरह की मैंने बहुत सारी मिर्च कर रखी हैं, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी होते हैं, क्योंकि हरी मिर्चों से इसे तैयार किया गया है। और इसे सर्दियों में तैयार करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ, क्योंकि गर्मियों में तो ये आसानी से सूख जाती हैं, रखे रखे बाहर भी बहुत जल्दी सूख जाती हैं। सर्दियों के मौसम में ये नहीं सूखती हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई लीजिए और इसे गैस पर इस तरह से सुखाइए। देखिए, बहुत जल्दी सूख जाती हैं। फिर इस तरह से आप इन्हें ऊपर नीचे करते रहिए, हाथ की मदद से ही हो जाएगा। आप पर्ची का प्रयोग करना चाहते हो, किसी स्पून का प्रयोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं अपने हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हाथ जलते भी नहीं हैं, और हमें पता भी चल जाएगी कि हमारी मिर्च कितनी सूख चुकी हैं। क्योंकि सूख जाती हैं मिर्च तो पता नहीं चलता है। इस तरह से देखने से पता चल जाएगा कि हमारी मिर्च सीली हुई हैं या सूखी हुई हैं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमें करने में ये लगता है कि ये काम बहुत ही कठिन है, कैसे होगा, ये सूखेंगी या नहीं सूखेंगी। इस कन्फ्यूजन में हम बहुत सारे काम इग्नोर करते रहते हैं, और हमारे काम ये पेंडिंग में पड़े रहते हैं। तो देखिए, कितनी आसानी से ये मेरी मिर्च सूख चुकी हैं। अब इन सूखी हुई मिर्चों के जो ऊपर के डंठल होते हैं इन्हें तोड़ लेंगे, और इन्हें सीली हुई मिर्च के तोड़ते तो वो नहीं टूटते, उसमें हमारी बहुत सारी मिर्च वेस्ट जाती है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो आप करके देखना। जैसे मार्केट से हम मिर्च भी लाते हैं, उनके डंठल हम तोड़ते हैं तो नहीं टूटते हैं, उससे हमारी मिर्च आधी टूटती है आधी खराब जाती है। इससे जैसे हम डंठल तोड़ते हैं, हमारे डंठल ही टूटेंगे, मिर्च हमारी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी।
देखिए इस तरह से हमें सारे डंठल इसके निकाल लेने हैं, एक-एक करके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए ग्रीन मिर्च से मैंने किस तरह से कितनी अच्छी मिर्च बनाई है। इनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता है और खाने में वही टेस्ट होता है जैसे कि रेड मिर्च का होता है। आप मार्केट से पैसे खर्च करके रेड मिर्च लेकर आते हो और सब्जी के साथ एक्स्ट्रा मिर्च आती हैं, इनका प्रयोग भी नहीं होता है। धीरे धीरे करके हम इन्हें इकट्ठा कर लेंगे तो इनसे बहुत अच्छी डिफरेंट कलर की मिर्च हम बना सकते हैं। और गर्मियों में तो ये मिर्च घर में आसानी से सूख जाती हैं, सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की कढ़ाई हमारे घर पर होती हैं, तो इसमें आप आसानी से इन मिर्चों को सुखा सकती हो और इन मिर्चों का प्रयोग कर सकती हो। आई थिंक आपको बहुत अच्छी लगी होगी टिप्स। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम मिक्सी में इन मिर्चों को पीसते हैं या किसी और में पीसते हैं, तो पीसते टाइम इसमें थोड़ा सा सरसों ऑयल ऐड कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इसमें से जो धस उड़ती है जिससे हमें छींक आती है, एलर्जी होती है, वो नहीं होगी। और आपने घर में मिर्च पीसी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब मिर्च पीसते हैं तो सभी को पता चल जाता है कि इनके घर में मिर्च पीस रही हैं, क्योंकि इसमें से बहुत धस उड़ती है। तो ये बहुत अच्छी यूजफुल टिप्स है, एक बार ट्राई करके देखना। तो ये टिप्स मेरी मम्मी की टिप्स है, वो हमेशा इस तरह से मिर्चों को पीसा करती थी और पहले ये सारे मसाले घर पर ही तैयार किए जाते थे। ओखली में ये सारे मसाले बनाए जाते थे और सरसों ऑयल इसमें थोड़ा सा ऐड किया जाता था। इससे क्या होता था, जिनको एलर्जी होती है, एलर्जी नहीं होती थी और इसमें से जो मिर्च की धस उड़ती है वो नहीं उड़ा करती थी। और ये देखिए मेरी मिर्च पीसकर रेडी हो चुकी हैं। इनका कलर काफ़ी डिफरेंट होता है, खाने में बहुत ही हेल्दी होती हैं। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी, बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स है। एक बार आप भी ट्राई करके देखना, इस तरह की मिर्चों का प्रयोग करके देखना, बहुत ही हेल्दी रहती हैं। चलिए नेक्स्ट टिप्स में आगे बढ़ते हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है और हमारा गैस सिलेंडर जल्दी जल्दी खर्च होता है। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करना है। तो आपके घर में जो भी स्वेटर पुराना हो आप उसे ले लीजिए और जैसे हमारा सिलेंडर भर के आता है उसे आप इस तरह से स्वेटर पहनाकर अच्छी तरह से रख दीजिए। इस तरह से हमें स्वेटर पहनाना है। आपके घर में स्वेटर भी ना हो तो आप जो टाट की बोरी होती हैं, जो सूत वाली बोरी होती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकती हो। इस तरह से आपको पहनाना है और जिप वाला स्वेटर होता है ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जिप खोलकर आप उसके अंदर रेगुलेटर भी लगा सकते हो और जो इसकी जो बाजू होती हैं उन्हें आप साइड में अच्छी तरह से इस तरह से लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा सिलेंडर भी कवर हो जाएगा और हमारे सिलेंडर में जो गैस जमती है वो भी नहीं जमेगी। बहुत अच्छा रहता है ये इस तरह से करना। बहुत सारे लोग गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, वो खतरनाक होता है, लेकिन इस तरह से हम स्वेटर पहनाते हैं ये सही रहता है। और इसमें आप रेगुलेटर भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। देखिए इसके अंदर जिप थी तो मैंने जिप खोल दी है और आप जैसे इसे किचन में इस्तेमाल करोगे इस तरह से नीचे करके रेगुलेटर बहुत आसानी से लग जाएगा और इस तरह से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर जो गैस होगी वो एकदम सही रहेगी, जमेगी नहीं। अगर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इस तरह से इसकी जिप को बंद कर दीजिए और रख दीजिए। जब आपको इसे इस्तेमाल करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये टिप्स बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।